दोस्तों नमस्कार। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम जब कहीं विदेशी दौरा करती थी तो पहले इंडिया ए की टीम जाया करती थी, वो वहां पर खेलती थी, या फिर टीम इंडिया जो है वहां पर अलग अलग तरह के अभ्यास मैच, वहां की काउंटी टीमों से अभ्यास मैच या इस तरह के मैचेस खेलती थी इंग्लैंड में। लेकिन अन्य जगह पर भी जो मुकाबले खेले जाते थे, मुख्य मुकाबले बाद में शुरू होते थे और उससे पहले एक मुकम्मल अभ्यास भारतीय खिलाड़ियों को मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब एशिया कप का आयोजन है, जिसका आयोजन जो है वो 9 सितंबर से 28 सितंबर तक किया जाएगा। 9 सितंबर को उद्घाटन मैच होगा और 10 सितंबर को भारत अपना पहला मुकाबला यूएई के साथ खेलेगा। मेजबान यूएई, हालांकि मेजबान भारत है, लेकिन आयोजन यूएई में आयोजित किया जा रहा है। और उसके बाद 14 सितंबर को होगा वो चिर परिचित मुकाबला, जिसका दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है, और वो है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। और उसके बाद 19 सितंबर को भारत अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेगा ओमान की टीम के साथ, और उसमें जो दोनों ग्रुपों से जो टीमें हैं, दो टीमें जो हैं वो पहुंचेंगी सुपर 4 में, सुपर 4 में, और उसके बाद सुपर 4 में भारत का एक बार फिर से पाकिस्तान से एक मुकाबला आयोजित किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है आगे फाइनल के लिए, तो मुमकिन है कि भारत भी फाइनल में पहुंचने की स्थिति में पाकिस्तान से तीसरा मुकाबला खेलेगा। तो ये अभी तक का एक अपडेट है, लेकिन इसमें एक अपडेट और दे दें, हम आपको एक नई जानकारी दे दें। वो ये है कि टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को एशिया कप के लिए रवाना होने वाली है। और दुबई और अबू धाबी में ये मुकाबले, जैसा कि आप जानते हैं, शुरू हो रहे हैं 9 सितंबर से। लेकिन इसके लिए कोई कोचिंग कैंप या कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगेगा, ना इसके लिए भारत में, ना इस वक्त ना कहीं बाहर। और उसके बाद और उसमें भारतीय खिलाड़ी, अब ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट मैच में भी खेले जाने हैं, उनको भी खेलना है। और जसप्रीत बुमराह को लेकर खबरें ये हैं कि शायद वो वेस्टइंडीज दौरे से अपने आप को अलग कर लें, वो उसमें शायद ना जाएं। लेकिन शुभमन गिल जो है वो जाएंगे, जाहिर सी बात है, टीम के कप्तान है वो। यशस्वी जायसवाल, जिनको स्टैंड बाई में रखा गया है, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 की जो एशिया कप है इसके बाद उनका अपडेट है। और इसके अलावा बहिष्कार को लेकर बहुत खबरें इस वक्त चल रही हैं, भारत में भी चल रही हैं। लेकिन जब भारत बीसीसीआई ने भारत सरकार से अनुमति लेकर इसमें शिरकत करने की जो पहल की मीटिंग के अंदर, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। जाहिर सी बात है, बीसीसीआई को जब ग्रीन सिग्नल मिलता है सरकार से, तभी वो कोई कदम उठाती है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। और वैसे भी मोहसिन नकवी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो है ऑनलाइन ये मीटिंग आयोजित की थी भारत के लिए कि आप ऑनलाइन इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि भारत ने विरोध दर्ज किया था कि वो इसमें भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये ढाका के अंदर ये मीटिंग हो रही है। और भारत के बांग्लादेश के साथ जो संबंध हैं वो किसी से छुपे नहीं है। तो भारत बांग्लादेश की वजह से, उन संबंधों की वजह से ढाका नहीं जाना चाहता था। तो वहां पर एक स्वीकृति मिली, और उसके बाद टीम के ऐलान का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टीम का ऐलान भी हो गया, जहां शुभमन गिल जो है उप कप्तान बने हैं लंबे अरसे के बाद। श्रीलंका में पल्लीकेले में जो पिछले साल आयोजन हुआ था, उसमें वो आखिरी बार खेले थे, और उसमें भी वो उप कप्तान थे। और उसको लेकर अब लिपापोती जरूर की गई है इस तरह की कि भाई वो जो आयोजन था और ये जो आयोजन है, उसमें फर्क यही है कि तब वो उपलब्ध नहीं थे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले उनके थोड़ी कमर में दर्द था, यानी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो बात कर रहा हूं जो T20 क्रिकेट की सीरीज थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी, उनका कहना था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वो तैयारी कर रहे थे, यानी एक लिपापोती की जा रही थी। लेकिन हमें जो खबरें मिली वो यही कि अजीत आगरकर जो है वो नहीं चाहते थे कि शुभमन गिल की वापसी बतौर उप कप्तान की जाए, लेकिन बीसीसीआई चाहता था कि लंबे समय तक दीर्घकालिक एक कप्तान जो है होना चाहिए। और अब क्योंकि वो उप कप्तान है, उनको ग्रूम किया जा रहा है इस दिशा में, तो अब जाहिर सी बात है कि देश भर में थोड़ी सी हवा इस बात में विपरीत चल रही है कि बहिष्कार को लेकर, बहिष्कार की आंधी चल रही है। और उसमें जो आसिम मुनीर ने जो जहर उगला है, सेनाध्यक्ष जो कि पाकिस्तान के हैं, और उन्होंने न्यूयॉर्क के दौरे पर जाकर जिस तरह से न्यूयॉर्क में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं यहाँ भारत के खिलाफ, न्यूक्लियर परमाणु बम की जो धमकी उन्होंने दी है, उसको देखते हुए भारत में एक आक्रोश है। ये तो वो बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और आप पहलगांव की घटना के बाद आपको डिफेंसिव होना चाहिए था उनको, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, जो बहुत सही नहीं है। और इसको लेकर एक गुस्सा, आक्रोश पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है, और अगले कुछ दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि टीम की घोषणा हो चुकी है, तो अब टीम की घोषणा होने के बाद साफ संकेत अब तक के तो यही है कि भारत इसमें भाग लेगा। और
पाकिस्तान में बल्कि दुआ की जा रही है कि भारत किसी तरीके से इसको बहिष्कार कर दे इस एशिया कप का, जिससे वो एक खराब जो उनकी स्थिति चल रही है इस वक्त, क्योंकि वेस्ट इंडीज से हारे हैं वो 92 रन पर पूरी टीम उखड़ गई थी, और कहीं उनकी फजीहत ना हो भारत के हाथों बुरी तरह से, क्योंकि इस वक्त गुस्सा लोगों का जो है बड़े चरम पर है और पाकिस्तान में भी बहुत बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ज्यादातर आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को देख लें, कोई पाकिस्तान को फेवरेट नहीं बता रहा, हर कोई ये कह रहा है कि दोनों टीमों के बीच में खासा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चलिए जी, उम्मीद कीजिए कि भारत एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी जीते और उसके बाद वेस्ट इंडीज के दौरे में टेस्ट क्रिकेट में भारत अपनी स्थिति को बेहतर करे, यानी जो काम पिछली बार नहीं हो पाया था उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। तो 4 और 5 सितंबर को जो है टीम एशिया कप के लिए रवाना होनी है। यही एक अब तक का बड़ा अपडेट है। नमस्कार।